नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला सामने आया। यहां एक 61 वर्षीय वृद्धा अंधी महिला की खेती की 5 एकड़ भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर जमीन हड़पी जा रही थी, लेकिन भूमि परिवर्तन के दौरान इस कांड को पकड़ लिया गया। ये पूरा मामला टीकमगढ़ शहर से लगे बड़ा गांव खुर्द गांव का है। यहाँ की रहने वाली अंधी वृद्ध महिला रमाबाई ने मामले की शिकायत तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर की। पीड़ित वृद्धा अपने पति सीताराम यादव के साथ तहसील कार्यालय पहुंची, जहां उसके पति ने पूरे मामले को तहसीलदार के सामने रखा। सीताराम ने बताया कि ग्राम बड़ा गांव खुर्द पावर हाउस के पास उसकी पत्नी रमाबाई के नाम की 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिस पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लेकिन इसी जमीन की ग्राम मुखरा के रहने वाले अरविंद तिवारी ने अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री करा ली है, जबकि पीड़िता ने इस जमीन का सौदा किया ही नहीं। पीड़ित का आरोप है कि अरविंद तिवारी पिता मनीराम तिवारी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी अन्य महिला को रजिस्ट्रार दफ्तर ले जाकर गलत तरीके से जमीन अपने नाम करा ली है। पीड़िता को इसकी जानकारी तब लगी जब भूमि परिवर्तन के लिए उसके पास पटवारी प्रिया तोमर का फोन पहुंचा। फोन पहुंचने के बाद पीड़ित पत्नी तहसील कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कागजों की नकल निकलवाई तो पता लगा कि उनकी भूमि की रजिस्ट्री ही किसी अन्य मतलब अरविंद तिवारी के नाम हो गई। तब उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और मामले की लिखित शिकायत तहसील कार्यालय सहित देहात थाने में की। फिलहाल इस सारे मामले में टीकमगढ़ तहसीलदार आरपी तिवारी का कहना है कि मामले की शिकायत सामने आई, इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं रजिस्ट्रार बाबू से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ विगत दिनों जो रजिस्ट्री की गई है उसमें सभी दस्तावेज सही हैं। सर, एक शिकायत आई है, अभी एक आपके पास भी शिकायत हुई और देहात थाने में कि फर्जी रजिस्ट्री का कोई मामला है। क्या मामला है, क्या शिकायत आई है? एक नामांतरण प्रकरण पे आपत्ति आई है। कोई बड़ा गांव खुर्द का प्रकरण है तो आपत्ति दी है कि गलत रजिस्ट्री हुई है, तो उस संबंध में जो भी जांच होगी और विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम भैया आपका? सोबरन यादव। अच्छा सोबरन, बताएं जो आज शिकायत लेके आए थाने, किस लिए आए? हमारी मम्मी के नाम की ज़मीन फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। किसने कराई? अरविंद तिवारी सन ऑफ मनीराम तिवारी, ग्राम मोखरा, जिला टीकमगढ़। कितनी ज़मीन थी? सर 6 एकड़ थी। कैसे हुई रजिस्ट्री? सर फर्जी लेडीज खुलवा के उन्हीं ने कर ली, आधार कार्ड फर्जी लगा के। और कैसे पता चला ये आप लोगों को? पटवारी द्वारा पता चला, जो नामांतरण को आया उनका फ़ोन आया था, उनके द्वारा पता चला कि आपकी ज़मीन बिक गई है। फिर उनसे जब जानकारी की तो उसमें फिर रजिस्ट्री निकलवाई तो वहाँ उसमें दिख रही जैसे। क्या चाहते अब आप लोग? हमारी ज़मीन वापस चाहिए हमें। चलो, क्या नाम है दादा आपका? सीताराम यादव। किस गांव की हैं? बड़ा गांव खुर्द। अच्छा, क्यों आए थाने आज? क्या थाने इसे आए साहब के जो है, हम घर थे, पटवारी ने हमको फ़ोन लगाया कि तुमने सीमांकन की दरखास्त दी थी। 4/9 को मेरा आदेश ऑनलाइन हुआ था, उसमें जो है आप आओ और तुमने ज़मीन बेच दी। हमने जी पटवारी जी हम तो नहीं बेची महाराज, कैसे बिक गई है ज़मीन? हमारी पत्नी जो है आँखों से दिखता नहीं है, मानसिक रूप से ग्वालियर का इलाज चल रहा है, उसका प्रमाण पत्र मेरे पास है सीमान, और ज़मीन बिक चुकी है। 5 एकड़ ज़मीन मेरी, 5 एकड़ करीब ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली श्रीमान, हम लोगों को कोई पता नहीं है। किसने की जी फर्जी रजिस्ट्री? फर्जी रजिस्ट्री जो है किसने की? मनीराम अरविंद मनीराम तिवारी मोखरा, इनके नाम से जो है रजिस्ट्री निकलवाई तो उसमें निकला है, इनका नाम निकला है श्रीमान। किसके नाम थी ये ज़मीन? ये रामबाई यादव मेरी पत्नी के नाम थी। तो आपको नहीं पता कि रजिस्ट्री हुई? नहीं, हमको नहीं पता, हमको तो पटवारी ने बताया जब पता लगा श्रीमान। उसमें दस्तावेज निकलवाया आपने? हाँ निकलवाए हैं। क्या पता चला उसमें? उसमें पता चला है कि अरविंद ने रजिस्ट्री करवाई, अरविंद तिवारी तने मनीराम मोखरा ने रजिस्ट्री करवाई। 5 एकड़ कचू जिसमें की जितनी फोटो भी फर्जी फोटो, फर्जी आधार कार्ड पाया गया साहब। उस कागज जो लगाया उन्होंने वो सब फर्जी है श्रीमान, फर्जी पाए गए। क्या चाहते हैं आप? आप भी चाहते हैं हम देहात थाना रिपोर्ट करवावे आए, हमारे बाल बच्चों को कुछ खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। कार्रवाई हो और उन पे 420 की मुकदमा हो, अब वो हमारी जमीन रजिस्ट्री खारिज हो। चलो ठीक है। कि उसकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है, क्या मामला है सर? अपन के पास तो पूरे ओरिजिनल कागज लगे नहीं सर, उस महिला का कहना है कि हमारा महिला तो कुछ भी कहती रहे, पर हमारे पास जो लगे हैं ये देखो, ये जितने भी लगे, ये आधार कार्ड का नंबर जो है उसका गलत है। आधार कार्ड उसका गलत है।
अब ये लगा हुआ है साहब, ये नंबर है, अब इतना चेकिंग नहीं करते। नहीं सर, तो जिसने जमीन ली है मनीराम तिवारी, उनकी लड़की का भी कहना है कि ये फर्जी रजिस्ट्री हो गई है और दलाल के द्वारा कराई गई है। अब वो इतना नहीं मालूम, अब जो कागज जो हमारे रहते हैं वो कागज लगेंगे। नहीं सर, आप सिर्फ एक चीज बताइए, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो जब खुद कह रहा है कि हाँ फर्जी रजिस्ट्री हुई है, तो सर आप लोग फिर क्या देखते हो? नहीं तो उसने उस समय हमें थोड़ी बताया था कि ये फर्जी है, वो तो उस समय तो आप लोगों को वेरीफाई करना चाहिए ना सर। रामबाई यहाँ पे आई थी। हाँ आई थी सर, वो तो आंखों से अंधी है सर। अब ये तो ये लगा और उसका हुआ कहना है कि हम आई नहीं है। ये लगेगी सब है ना। तो इन आधार कार्डों से आपने उसका मिलान किया था सर चेहरे का? हाँ बिल्कुल। मतलब आपका कहना है कि रामबाई यहाँ आई थी। अब वो कोई दूसरी बन के आई होगी, इस मामले में अपन को कुछ नहीं बता तो सकते। इसका मतलब आप ये बात मानते हैं कि दूसरा बन के यहाँ आके रजिस्ट्री करा सकता है? अब कागज पूरे जो है सो वो तो है ना। जैसे कागज में मिलान तो होता है ना, मिलान आप लोग करते हो कि नहीं करते? शपथ पत्र दिया हुआ मिलान तो यही रहता है, जो खसरे में नाम रहता है उसको चेक करते हैं, भाई खसरा किताब इनका सबका मिलान होता है, देखो भूसवा में लिखा हुआ है। सर डॉक्यूमेंट मैंने मान लिए, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट से मिलान करते हो कि नहीं करते हो? मिलान करते हैं ना सब। तो आपका कहना है कि रामबाई यहाँ आई, लेकिन रामबाई का कहना है कि हम नहीं आए। अब ये अपन नहीं कर सकते साहब, इतने आदमी तो अपन रोज हजारों आदमी देखो कितनी भीड़ है। नहीं, अभी यार आपने कहा ना कि ये आपने माना है कि कोई भी व्यक्ति आके दूसरा बन के यहाँ पूरे कागज दूसरे बन के हम नहीं कहते। हाँ। भाई उसके गवाहदारों को काम ही रहता है कि भाई उसकी पहचान करे। तो गवाहदार है ना उसमें, गवाह का आप पहचान ये है ना, ये रईस खान और भवानी दास है, इन दोनों ने पहचान करी है कि ये वही बाई है, बस और क्या है, ये दो है, ये इन लोगों ने पहचान करी है उसकी। अच्छा अरविंद जी बताइए, एक आरोप लगा है आपके ऊपर कि एक ज़मीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री कर ज़मीन हड़पने का काम किया, क्या मामला है? तो उसमें हमारी तरफ से फर्जी बनाई गई है, बतावे फर्जी रामबाई जो थी ओरिजिनल, वो दूसरी थी रामबाई, उसको बनाया गया रामबाई, वो हमारे तरीके से फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। इसमें हमारा पैसा भी डूब गया और हमको 3 दलालों ने गुमराह कर दिया है, मोहन रावत और पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बड़ागांव के सुनील करके यादव, और हमारा पैसा भी चला गया, जबकि हम उस परिवार वालों से मिले आज जिसकी वो रियल ज़मीन है, वो हमसे संतुष्ट हैं, और ये ऐसा ना होना चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है या आपने करा? नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, उस ज़मीन वालों के साथ भी गलत हुआ है, इसी दलालों ने करवाया है। वो जो आधार कार्ड था रामबाई का, वो भी ओरिजिनल ही था, तो उसका भी नाम और रामबाई था और दूसरी का भी रामबाई नाम था, इसलिए उनने इसका फ़ायदा उठा लिया है। कितने की बेची थी? उसने बेची थी अपन को, जो रजिस्ट्री में है वो तो 25,48,000 की है, तो वही मान लो आप नंबर 1 में। मैंने उनको पैसा भी पे कर दिया है। अब क्या कदम उठाएंगे आप आगे? अब हम उनके ऊपर FIR करेंगे और 420 का मुकदमा भी करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ जो वो अन्य किसी के साथ ना हो। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।